आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि सामान्य वर्षा का जल और अम्लीय वर्षा के जल में मुख्य अंतर यहाँ पर क्या होता है। ये हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर को यहाँ पर स्पष्ट करना है। ठीक है, कि इनके बीच में मुख्य अंतर क्या होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बना लेता हूँ, यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इस तरह से मैंने एक ब्लॉक बना लिया है। यहाँ पर हम किसको लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम जो है अम्लीय वर्षा के जल को यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, इस तरफ दोस्तों हम सामान्य वर्षा के जल को हम यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। अब दोस्तों हम एक एक करके इनके बीच में अंतर देखते हैं। तो सबसे पहला जो मुख्य अंतर है दोस्तों वो क्या होता है, हम जानते हैं कि ये जो हमारा अम्लीय वर्षा है, ठीक है, इसमें दोस्तों हमारा जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, वो दोस्तों हमारा बहुत ही कम होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा में हम कह सकते हैं कि इसका पीएच मान कितने के बीच होता है, लगभग दोस्तों हमारा 2 से 3 के बीच होता है। ठीक है, ये एक तरह से क्या है दोस्तों, ये एक तरह से अत्यधिक मात्रा में अम्लीय है। अगर दोस्तों मैं सामान्य वर्षा की बात करूं तो इसमें दोस्तों हमारा जो है क्या होता है, इसमें हमारा सामान्य वर्षा के जल में जो पीएच मान है वो है दोस्तों हमारा जो है 7 से थोड़ा सा कम, मतलब कि 6 से 7 के बीच होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम मात्रा में अम्लीय होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका पीएच मान 7 से थोड़ा कम होता है। ठीक है, कम होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर ये इसका पीएच मान, दूसरा मुख्य अंतर जो है इसका पीएच मान 2 से 3 के बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है दोस्तों, यह अत्यधिक अम्लीय है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि यह अत्यधिक, या फिर हम कह सकते हैं कि यह प्रबल अम्लीय होता है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सामान्य वर्षा का जल क्या होता है, यह एक तरह से दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति का जल होता है। ठीक है, अम्लीय होता है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों तीसरा जो मुख्य अंतर है वो क्या है, हम जानते हैं कि ये जो हमारी अम्लीय वर्षा है ये कब होती है दोस्तों, जब हमारे वातावरण में अत्यधिक मात्रा में जो हमारे अम्लीय हानिकारक गैसें जो हैं, ठीक है, जो कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। जैसे कि हमारे गाड़ियों से निकलने वाले SO2 हो गया, ठीक है, CO2 हो गया, SO2 COD, इन सभी गैसें दोस्तों अत्यधिक मात्रा में जब हमारे वातावरण में फैल जाती है, इसके कारण से दोस्तों हमारी जो है क्या होता है, जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है, इनमें क्या होता है, वाष्पीकरण की क्रिया में ये सभी हानिकारक तत्व उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, को प्रभावित करते हैं, और इसी कारण से दोस्तों क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, इसमें पीएच मान क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। किसके कारण, इन सभी हानिकारक गैसों के कारण। ठीक है, सामान्य वर्षा में क्या होता है, सामान्य वर्षा में दोस्तों ये जो हमारा वाष्पीकरण है इसकी जो क्रिया है, सामान्य वर्षा में वाष्पीकरण में ये जो हमारी हानिकारक गैस बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती है। ठीक है, ठीक है, इसके कारण से सामान्य वर्षा होती है। यही हमें दोस्तों इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर पूछा गया था और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।